कौन है भाई? जी नमस्ते। सॉरी, आप कौन? मैं राहुल। राहुल कौन? वो राजीव भाई ने आपसे बात की होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। जी। हाँ, उनका कॉल आया था। हाँ यस। हम हाँ, आइए ना अंदर, कुछ आप भेजा उन्होंने? हाँ आपके लिए सामान भेजा था उन्होंने तो वही अच्छा, लेने आया था मैं। आइए अंदर, चाय पानी पीजिए। पानी पी लेता हूँ। आइए। अरे ये मैं भूल गया, ये आपके लिए भेजा उन्होंने। कोई बात नहीं। सॉरी, पानी लेके आती हूँ। हाँ प्लीज़। वैसे राजीव भाई ने घर काफ़ी अच्छा बनाया है। हम्म। आप ज़्यादा बोलती नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर आपसे क्या बात करूँ समझ नहीं आ रहा है। अरे आप मुझे अपना दोस्त ही समझिए, मैं और राजीव भाई एक साथ रहते हैं एक ही कमरे में। हम्म। हाँ, और आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया उन्होंने। अच्छा जी। वो अक्सर आपके बारे में ही बातें करते रहते हैं। हाँ, ओके। आपके फैमिली यहाँ रहती है या साथ ही रहती है? अब हाँ मतलब फैमिली रहती है लेकिन मेरी अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा। मम्मी पापा हैं। तो आप आ गए इतनी जल्दी, कोई काम था यहाँ पे आपको? हाँ वो मेरी बहन की शादी है ना। अच्छा अच्छा, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मैंने राजीव भाई को भी बोला था लेकिन शायद वो उनको छुट्टी नहीं मिल पाई तो उन्होंने बोला कि बट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आएंगी तो। मैं इनके बिना तो मैं नहीं आ पाऊँगी, पर देखती हूँ, अगर टाइम लगा तो ज़रूर आऊँगी। वैसे कहाँ कर रहे हो सिस्टर की शादी? यही है, लोकल में ही है। अच्छा, चलिए बढ़िया है। आप कहेंगे तो मैं गाड़ी भिजवा दूंगा आपके लिए। अरे नहीं नहीं, उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप इनके साथ ही रहते हैं क्या? हाँ हम लोग एक ही कमरे में रहते हैं। अच्छा, एक ही कमरे में? हाँ अक्सर जब राजीव भाई आपसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो मैं बगल में ही होता हूँ। अच्छा, तो फिर वहाँ पे खाने वाने का कौन देख रहा है? क्योंकि मुझे बहुत टेंशन रहती है अरे इनकी। उस चीज़ की आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, खाना वाना अक्सर हम लोग साथ में मिलकर ही बनाते हैं। अरे, हाँ आप खाना बना लेते हैं? हाँ मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। मुझे तो पता है कि इनको तो बिल्कुल भी नहीं आता है खाना बनाना। हाँ हाँ लेकिन वो मेरी हेल्प करते हैं। अब देखिए ये बात उनसे बताइएगा मत क्योंकि उन्होंने स्पेशली मना किया था आपको नहीं बताना है। हाँ हाँ। अब उनको भी खाना बनाना आ गया है। अरे वाह, हाँ और वो बहुत अच्छा खाना बनाते फिर तो आने दो उनको। अब तो उन्हीं के हाथ से खाऊंगी। हैं। लेकिन हाँ मेरा नाम मत लेना आप। कोई टेंशन नहीं, आपका नाम नहीं लूंगी, डोंट वरी। लेकिन एक बात तो है, राजीव भाई सच में बहुत लकी हैं। वो जितना आपके बारे में बताते थे उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है आप। अरे, बस वो तो आदत है उनकी, तारीफ करते रहते हैं मेरी। वैसे ही, वैसे इतनी सुंदर हूँ नहीं शायद, तभी तो देखो दूर जाके बैठे हैं मुझसे। अब देखिए भाभी जी, अब सॉरी मैं आपको भाभी जी बुला सकता हूँ ना। श्योर। अब क्या होता है भाभी जी, अभी घर की जिम्मेदारियां और ये सब चीज़ों के लिए करना तो पड़ता ही है। अभी देखिए ज्वाइन तो हम दोनों ने यहीं पर किया था लेकिन कंपनी को हमसे क्या दुश्मनी थी कि हमें वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अब क्या करें, रहना तो पड़ेगा ना। हाँ वो तो है। हम्म। अरे ये पेंटिंग इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है, ये कहाँ से खरीदी आपने। खरीदी नहीं है, मैंने खुद बनाई है। अब ये तो बाहर रहते हैं, मेरा टाइम पास होता नहीं है, तो मैं पेंटिंग करनी चालू कर दी। वाह आप पेंटिंग बनाती हैं। हाँ, क्यों अच्छी नहीं है? अरे बहुत अच्छी है, मतलब आई मीन मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था देखकर कि काफ़ी कॉस्टली लग रही है ये तो। नहीं नहीं, ये मैंने बनाई है। अरे तो आप अपनी जो शौक है उसको उसमें कन्वर्ट क्यों नहीं करती हैं, मतलब आई मीन प्रोफेशन में कन्वर्ट क्यों नहीं करती हैं। नहीं, इनसे पूछा था मैंने, पर ये बोल रही कि क्या ज़रूरत है ये सब करने की। मतलब अगर तुम्हें शौक है, तुम
घर के लिए कर लो अपने। मैंने कहा हाँ ये भी सही है, बट मतलब उनको अच्छा नहीं लगता मैं करती हूँ काम किसी और के लिए। वो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जैसी पेंटिंग आपने बनाई है ना, ऐसी पेंटिंग्स की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत वैल्यू है। सीरियसली, लोग लैक्स में पे करते हैं। बट स्टिल नहीं ना, उन्होंने मना किया है तो उनकी इजाज़त के बिना क्या ही कर सकते हैं। हाँ, ये भी है। हम्म, लेकिन सच बता रहा हूँ, घर बहुत अच्छा बनाया आपने। थैंक यू। मैंने सजाया है खुद अपने हाथों से इन्हें। अब भाभी जी, टाइम काफ़ी हो रहा है तो चलता हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे यार, बिना कुछ खाए पिए? तुम्हारा दोस्त कितना गुस्सा करेगा मेरे पे, हाँ? कहेगा मेरे दोस्त को बिना खाए पिए भेज दिया। अरे नहीं नहीं, बात वो नहीं है। मैं खा के जाता, लेकिन एक्चुअली टाइम बहुत हो रहा है और मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है। लगभग 200-250 किलोमीटर दूर है मेरा घर। क्या? हाँ इतना हाँ। दूर है? मुझे तो लगा था कि तुम पास में ही रहते हो। नहीं, थोड़ा दूर है यहाँ से। ये तो बहुत दूर है, पता नहीं तुम कैसे आए होंगे। पर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम यहीं रुक जाओ। अब यहाँ पर हाँ, क्योंकि शाम हो गई है, बाहर कोई व्हीकल भी नहीं मिलने वाला मुझे तो लगता है। आई थिंक यहाँ से तो मिल जाएगा बट आगे नहीं मिले। हाँ, वैसे भी मैं शहर से बाहर रहता हूँ। वही तो फिर प्रॉब्लम होएगी ना तुम्हें। तुम एक काम करो, आज यहीं रुक जाओ। नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा, कुछ ना कुछ हो अरे जाएगा। कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। लेकिन भाभी जी, मतलब आई मीन राजीव भाई को पता चलेगा तो कुछ और ना सोचे। नहीं, ऐसा नहीं सोचते वो मेरे बारे में, उन्हें पता है मैं कैसी हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना बना देती हूँ। तब तक मैं कपड़े देख लेती हूँ कि क्या लाए मेरे लिए। ओके, बट मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था, इसको गलत मत लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए अगर राजीव भाई को ना ही बताएं, अ, क्योंकि आफ्टर ऑल वो आपके हस्बैंड हैं तो। ठीक है, मैं ठीक नहीं है, बताऊंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू। मैं देखती हूँ उन्होंने क्या भेजा है मेरे लिए, तब तक आप फ्रेश हो जाओ। ठीक है। वाओ, कितना प्यारा टॉप है यार। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है मुझ पे। पहन के देखती हूँ। वाह यार, लुक तो बहुत अच्छा आ रहा है। मैं तो लग रही हूँ। मेरे हस्बैंड की चॉइस भी ना बहुत अच्छी है। चलो एक बार उसके दोस्त से भी पूछ लेती हूँ कैसी लग रही हूँ मैं। कैसी लग रही हूँ मैं, देखना। आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। आई मीन मैं पहचान ही नहीं पाया आपको।
सॉरी, मैं बातों बातों में यही भूल गई कि आपको चाय नाश्ता अरे देना है। नहीं नहीं, उसकी कोई बात नहीं। ये राजीव भाई ने भेजी है ये ड्रेस। हाँ, बताया है तुमने मुझे पहले। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ऐसे कपड़े पहनने से। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है ये। मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। ये लीजिए नाश्ता और ये चाय। अरे लेकिन भाभी जी, ये सब की क्या ज़रूरत थी? वो पहली बार आए हो, मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद होगा क्या नहीं, और फॉरेन कंट्री में क्या खाते हैं क्या नहीं मुझे क्या पता, तो जो जो घर में था मैं सब ले आई। अरे फॉरेन कंट्री वहाँ पर, अब यहाँ पर आए हैं तो अपना देश। लीजिए ना चाय। हाँ, थैंक यू। वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। थैंक यू। पता है, ये मम्मी ने भेजा है मेरे घर से। अच्छा, अब मम्मी से याद आया, यहाँ पर मतलब कोई और नहीं है? आई मीन राजीव भाई के मम्मी पापा। वो एक्चुअली मेरे सास ससुर गांव में रहते हैं और मुझे थोड़ा आदत नहीं है वहाँ रहने की, और मेरी उनसे बनती भी नहीं है ज़्यादा। वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं और मैं थोड़ा मॉडर्न ज़माने से थी। हाँ हाँ, आप तो काफ़ी मॉडर्न है। हाँ, इसलिए थोड़ा बनता नहीं है, क्योंकि उनकी रोक टोक उनका मुझे पता है, बड़े टोकते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, पर नहीं मुझसे सहा जाता रोक टोक। अच्छा भाभी जी, एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? जी बोलिए। मतलब आपने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है, मतलब कुछ इसके लिए स्पेशल करती हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसके लिए क्या स्पेशल करना। वो बस ये घर पे रहते नहीं हैं, बाहर रहते हैं, वहाँ पे आपके साथ आपको पता ही है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं अपना फिगर ही मेंटेन कर लूँ। हाँ, फिगर तो काफ़ी अच्छा मेंटेन किया आपने। आई मीन आपको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि आपकी शादी हो चुकी है। आपको अगर मैं बताऊँ ना कॉलेज के किस्से, तो आपको ना हैरानी होगी बहुत ज़्यादा। पता है, वहाँ की सबसे सुंदर लड़की सिर्फ मैं ही थी। नो डाउट, डेफिनेटली आप ही होंगी। मतलब ऐसा था कि हमारे ग्रुप के सारे लड़के मेरे पीछे पागल थे। अब एक लड़के ने तो हाथ की नस तक काट ली थी। क्या बात कर रही हैं आप? मैं तो खुद परेशान हो गई थी, पर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और राजीव भाई से आपकी शादी कैसी हुई? आई मीन मैरिज जो है वो आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? ऑफ कोर्स मैं लव मैरिज ही हुई है। एक्चुअली शुरुआत हमारी कुछ नोक झोंक से ही हुई थी। मुझे ना ऐसा हुआ था कि इनको देख के तो बड़ा खड़ूस सा लड़का है, मुझे पसंद ही नहीं आए। वो देखने में ऐसे ही लगते हैं। मैं जब पहली बार मिला तो मैं खुद बहुत हैरान हो गया था कि यार ये कैसा इंसान है कि ना ज्यादा बात करता है, फ्रेंडली भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अच्छी उनसे एक बॉन्डिंग बन गई मेरी। क्योंकि मैंने देखा कि वो बहुत कम बोलते हैं पर अच्छा बोलते हैं, नहीं? हाँ। और उनमें एटीट्यूड लगता है कि फर्स्ट टाइम मिलने के बाद कि बहुत एटीट्यूड वाले, बट नहीं, बहुत अच्छा नेचर है उनका। और उन्होंने शायद कहीं ना कहीं मुझे भी सिखाया ही है वो सब। मैं तो बहुत फ्रेंडली नेचर की हूँ, पता है तुम्हें? मैं जब आया था, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि यार आप तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे, लेकिन अभी तो आप चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। वो मैंने बताया ना, बस सब इन्हीं से सीखा है। थोड़ा सा नहीं होती हूँ फ्रेंडली, क्योंकि कहते हैं कि नहीं ठीक होता है, बट स्टिल अगर सामने वाला इंसान अच्छा है तो फ्रेंडली होने में क्या जा रहा है भाई। राइट, ऑफ कोर्स। एक्चुअली क्या है, ये सारी चीज़ें वाइब्स मैच होना उसी पर डिपेंड करती है। मे बी अभी अगर आपकी नेचर भी फ्रेंडली है, मेरी भी फ्रेंडली है, तो वाइब मैच होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। राइट। लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं तो टाइम लगता है। हाँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ ना कि शुरुआत नोक झोंक से हुई थी, लड़ाई से। मतलब ऐसा हुआ, मुझे उनका नेचर बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें भी मेरा नेचर बिल्कुल पसंद नहीं, बिकॉज सेम जैसे तुमने कहा कि मैं फ्रेंडली हूँ, तो वो थोड़े चुपचाप रहने वाले हैं। उसके बाद हमारी शुरुआत वहीं से हुई, थोड़े झगड़े हुए, 2-3 बार झगड़े हुए, उसके बाद हम ऐसे मिले कि शादी तक हो गई। शायद इसी को डेस्टिनी बोलते हैं।
या और सही कहते हैं सबकी जो ये शादियां होती हैं ये ऊपर से बनकर आती हैं। बेशक आपके जो पर्सन है अपोजिट में वो बिल्कुल आपसे नेचर में अपोजिट है, हाँ। बट स्टिल शादी तक बात पहुंच जाएगी अगर ऊपर लिखी है। मैं तो सच बताऊं, मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि आपकी जैसी लड़की राजीव भाई को कहाँ से मिल गई। आप नहीं शादी करेंगे? मतलब आपको किस टाइप की लड़की पसंद है? शादी तो मैं करूंगा, लेकिन मुझे अभी तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। किस तरह की लड़की पसंद है आपको? अगर आप बुरा नहीं मानेगी तो मैं बोलूँगा। अरे बुरा मानने वाली क्या बात है इसमें? आप, मुझे बिल्कुल आपके जैसी लड़की चाहिए। मेरे जैसी तो भगवान ने एक ही बनाई है। हाँ मतलब पर वो तो राजीव ले गया। हाँ, ये भी बात सही है। अगर मेरी कोई सिस्टर होती ना तो मैं बात करती, पर अब वो भी नहीं है। तो आपकी कोई कजन होगी? कजन, हाँ, बट पता नहीं तुम्हें उसका नेचर पसंद आएगा या नहीं। कोई बात नहीं, आना किसी दिन मेरे घर पे, बात करवाती हूँ उससे। ठीक है। अरे आप चाय ही पीजिए, बातों में चाय ही भूल गए। शिट शिट शिट, पागल हो क्या? ध्यान नहीं दे सकते? Wow. Nice. पास में जाइए. पास में जाइए. सॉरी। सॉरी। आप सोए नहीं अभी तक? अब नहीं भाभी जी, वो नई जगह है ना तो नींद नहीं आ रही थी मुझे। हाँ वो भी है। और आप नहीं सोई अभी तक? अरे मैं तो किचन से पानी लेने आई थी तो देखा आप जागे हुए हैं, मैंने सोचा पूछ लेती हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है। कुछ चाहिए तो मुझे बताना। हाँ मैं सो जाती हूँ, आप भी सो जाइए। अरे भाभी जी, दरअसल मैं आपके पास आने ही वाला था। क्यों, क्या हुआ? मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो भाई, क्या बात है? बैठिए ना, बैठिए ना प्लीज। अब बोलो। दरअसल भाभी जी, आज शाम को जो हुआ मैं वो भूल नहीं पा रहा हूँ। वो सॉरी, वो जो भी हुआ एक गलती से हो गया। अब मेरा ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था। देखिए भाभी जी, वैसे भी आज की रात की ही बात है, यहाँ कोई है भी नहीं है, हम दोनों हैं, बात हम दोनों में ही रहेगी। हम चाहें तो उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाभी जी मैं सच बता रहा हूँ, उस पल के बाद से ना मेरी आंखों के सामने सिर्फ आपका ही चेहरा आ रहा है, मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं सो नहीं पा रहा हूँ, पूरी तरह से परेशान हो गया हूँ मैं। प्लीज़ ये सब मत बोलिए। आप मेरे पति के दोस्त हैं और मैं आपके साथ नहीं, ऐसा मत बोलिए। भाभी जी देखिए, इतनी करीब से मैंने आपको महसूस किया ना,
तब से पता नहीं मुझे क्या हो गया है। बस एक बार आपको हासिल करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी ज़िंदगी में यहाँ नहीं आऊँगा, लेकिन बस एक। प्लीज़, आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए, देखिए आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन आप अगर चाहें तो इसके लिए मैं आपको पैसे भी दे सकता हूँ। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती यार। देखिए भाभी जी, सिर्फ एक रात की बात है, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मुझे ये सब करना है। ठीक है, 2 लाख। बोला ना, नहीं करना है। देखिए अंदर से मन तो आपका भी है, बस आप दिखा नहीं रही हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख। 5 लाख? हाँ, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। 5 लाख? 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। रोज रोज मुझे अपने पति के सामने भीख मांगनी पड़ती है। कभी 10,000 दे दे, कभी 5,000 दे दे, और वो भी ऐसे देता है जैसे भीख दे रहा हूँ मुझे। और आज एक रात में 5 लाख कमाने का मौका मिल रहा है, इसे तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। और क्या ही जा रहा है, पति को थोड़ी पता चलने वाला है। इन पैसों से मैं क्लब जाऊंगी, बार में जाऊंगी, ऐश करूंगी। 5 लाख? हाँ, सिर्फ एक रात की ही तो बात है, और आह, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, तुम मैं मेरे पति को कुछ नहीं कहोगे ना? नहीं। आह, और बाहर भी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नहीं। ठीक है, पैसे दो पहले मुझे। अरे मैं आपको पैसे दूंगा ना। ठीक हाँ है तो पहले दे दो ना। ठीक है, ये लीजिए, पूरे 5 लाख हैं। ये आपके हैं, सिर्फ आपके। आप जो चाहे इससे कर सकती हैं। आप बहुत खूबसूरत हो। आपको जब देखा था ना, तभी से आपके लिए पागल हो गया था मैं। और जब आपने रात रुकने के लिए कहा, बता नहीं सकता, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
चलो भाभी जी, अब तो आप एक ही रात में 5 लाख रुपए की मालकिन बन गई हैं। अपने सारे शौक पूरे कर सकती हैं। अक्सर राजीव भाई जब आपको फ़ोन करते थे तो मैं सुनता था कि आपको चीज़ों की ज़रूरत होती थी, लेकिन हर बार वो मना कर देते थे कि इस बार पैसे नहीं है। अब आप अपने सारे शौक पूरे कर सकती हैं। आपको जो चाहिए वो सब ले सकती हैं। तो मैं चलूँ? चलो, मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये भाभी जी कि मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। मैं अपनी खुद की गाड़ी लेकर आया था, आपसे मैंने झूठ बोला था। तुमने बता- सिर्फ इसलिए झूठ बोला ताकि तुम मेरे साथ रह सको। हाँ, मैंने बताया ना, जब आपको देखा था तभी से आपका दीवाना हुआ पड़ा हूँ मैं। बस एक बार आपको पाना चाहता था, पा लिया। तो अब चलता हूँ मैं। वैसे भी वहाँ पर दिन हो गया होगा, राजीव भाई किसी भी टाइम आपको कॉल कर सकते हैं। तो इसी में बेहतरी होगी कि मैं चला जाऊँ। ठीक है, फिर कब मुलाकात होगी? बहुत जल्दी। और मुलाकात नहीं भी होगी ना, इतनी बात तो तय है, आप रोज़ मुझे याद करेंगी और कभी भूल नहीं पाएंगी। चलता हूँ। पैसे उठाइए, गिनिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। कैसे हो? बढ़िया। खाना वाना खाया आपने? हाँ, हमने खाना खा लिया। वेरी गुड। अरे, मैं किसी को भेजा था, मिला गया था कि नहीं? हाँ, आपका दोस्त आया था ना कपड़े लेके, आपने भेजे होंगे। एक कपड़े के साथ कुछ और भेजा था। हाँ, मैंने पहने, सब सुंदर थे, बहुत अच्छे। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छे। पैसा मिला? पैसा? अरे, मैंने राहुल को 5 लाख रुपए देकर भेजा था, मिले तो होंगे ना? 5 लाख? हाँ, दिया नहीं उसने? आपने भेजे थे? हाँ, तो और कौन भेजेगा? बताया नहीं क्या हो? वो अच्छा सुनो, पैसा अगर मिल गया ना तो कल जाकर बैंक में उसको एफडी करवा देना, ठीक है? पैसे तो उसने दे दिए। हाँ, तो फिर जाओ ना, जाकर एफडी करवा देना। ठीक है। क्यों उदास क्यों हो गई? नहीं, उदास तो नहीं हूँ। कुछ कमी है क्या? नहीं नहीं, आपका दोस्त बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा तो है, इसीलिए तो भेजा मैं। अच्छा ठीक है, मुझे अब लेट हो रहा है ना, और तुम जाकर एफडी करा देना, ठीक है ना? हाँ ठीक है। बाय। हाँ, ये इतना कमिया इंसान है। पैसे तो मेरे पति ने भेजे, और ये तो मेरी इज्जत भी ले गया। हाँ, मैं तो सोच रही थी इन पैसों से शॉपिंग करूंगी, बाहर में जाऊंगी। मेरे तो सारे सपने चकनाचूर हो गए। अच्छा, तो आप समझ में आया कि वो ये क्यों बोल रहा था कमीना कि मुझे कभी भूलोगी नहीं। दोबारा कभी मिल गया ना, जान से मार दूंगी उसको।